लव जिहाद को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, हरियाणा में लव जिहाद पर कानून बनाने के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी जिसमें वरिष्ठ IAS अधिकारी सेक्रेटरी होम TL सत्या प्रकाश, ADGP लॉ एंड ऑर्डर नवदीप विर्क, एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक मनचंदा को चुना गया है। विज की माने तो उन्होंने कमेटी को कहा है कि उन सभी राज्यों में जहां लव जिहाद पर कानून बन चुके हैं या बन रहे हैं उनका अध्ययन करें और शीघ्र एक सख्त व मजबूत कानून लव जिहाद बनाएं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आज एक बार फिर अंबाला की जनता को करोड़ों रुपए की सौगात दी। विज ने आज अंबाला में लगभग 4 विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इन सब में सबसे अहम अंबाला को गंदगी से मुक्ति दिलवाने के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का उद्घाटन रहा। वहीं अंबाला की जनता को खुले नालियों से छुटकारा दिलवाने के काम का भी विज ने शुभारंभ किया। इस मौके पर विज ने कांग्रेस पर भी तंज कसा और कहा कि 2008 में लगाया गया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से ही नहीं चल पाया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया है। बताया जा रहा है कि श्रीनगर के HMT इलाके में गुरुवार दोपहर आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस ने छोड़ी टीयर गैस। किसानों को पीछे हटाने के लिए छोड़ी गई टीयर गैस। फरीदाबाद में अवैध रूप से गर्भपात कराने की सूचना मिलने पर पलवल स्वास्थ्य विभाग पर्वतीय कॉलोनी स्थित पूर्वी नर्सिंग होम पर छापेमारी कर मौके से ₹9,000 कैश और प्रतिबंधित दवाई बरामद की गई। पलवल स्वास्थ्य की माने तो उन्हें सूचना मिल रही थी कि पूर्वी नर्सिंग होम पर अवैध रूप से गर्भपात कराया जाता है। इसके बाद फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग को साथ लेकर यह कार्रवाई की गई। अमृतसर के छेरटा चौक पर पुराने रंजिश के चलते गोलबाग टैक्सी स्टैंड पर काम करने वाले युवक सनी कुमार अपने दोस्त के साथ शराब ले रहा था। तभी कुछ युवकों ने उसे गाड़ी से बाहर निकालकर उस पर गोलियां चला दी। गोली लगने से युवक घायल हो गया। उसे तुरंत इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया। पुलिस अस्पताल पहुंचकर कार्रवाई करने के लिए उस घायल का बयान लेने पहुंची। कोरोना वायरस के चलते भारत में लगे लॉकडाउन की वजह से भारत में फंसे परिवार आज अटारी वाघा सरहद के जरिए पाकिस्तान अपने वतन के लिए रवाना हो गए। पुलिस के मुताबिक ये लोग लॉकडाउन से पहले भारत में आए थे और उसके बाद वापस नहीं जा पाए। आज 250 लोग पाकिस्तान अटारी वाघा सरहद के जरिए रवाना हुए। बाजपुर चीनी मिल प्रशासन द्वारा किसानों का गन्ना समय से नहीं लिए जाने और किसानों को जबरन परेशान करने को लेकर किसानों ने चीनी मिल में प्रदर्शन किया और 8 घंटे के भीतर गन्ना न लिए जाने पर प्रदर्शन की चेतावनी दी। देहरादून महानगर सिटी बस के अध्यक्ष द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें महानगर सिटी बस के अध्यक्ष द्वारा उप परिवहन आयुक्त पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। इसके साथ ये भी कहा कि उनको तो विवादों से चोली दामन का साथ रहा है। साथ ही राज्य सरकार से ये अपील भी की कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। गदरपुर महाजन नर्सिंग होम पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री महावीर सिंह पहुंचे, जहां हिप के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव महाजन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। महावीर सिंह का फूलमालाओं से स्वागत करने के बाद हिंदुओं की रक्षा के लिए एक हवन यज्ञ किया गया। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री महावीर सिंह ने हिंदुओं की रक्षा करने के लिए अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को जोड़कर हिंदुओं के प्रति जागरूक अभियान चलाने के दिशा निर्देश दिए। यूपी के बागपत जनपद के गौरीपुर बहालगढ़ मार्ग पर प्लाट के विवाद में 2 पक्षों में संघर्ष हो गया। पथराव में पूर्व विधायक की पुत्रवधू और निवाड़ा चौकी प्रभारी समेत कई लोग घायल हो गए हैं। पीएम मोदी 28 नवंबर को पुणे जाएंगे। कोरोना वैक्सीन पर काम कर रहे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का करेंगे दौरा। पुणे के दौरे के बाद पीएम मोदी जाएंगे हैदराबाद, जहां भारत बायोटेक का ऑफिस है, जिसने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर कोवैक्सीन नाम से स्वदेशी कोरोना वैक्सीन तैयार की है। मोदी का कार्यक्रम अहमदाबाद जाने का भी है। अहमदाबाद में जायडस कैडिला की फैसिलिटी है, जिसने ज़ाइकोव-डी नाम से वैक्सीन बनाई है, जिसका फेज 2 ट्रायल में है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन आज भी है जारी। बड़ी संख्या में किसान दिल्ली आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा की हुई है। किसानों ने रात भर डेरा जमा रखा था पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर और आज सुबह से ही नारेबाजी कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में भी किसान सड़कों पर उतरेंगे और कृषि कानूनों का विरोध करेंगे। समंदर में तैनात नौसेना का मिग विमान एक हादसे का शिकार हो गया है। भारतीय नौसेना के मुताबिक आज शाम को करीब 5 बजे मिग 29K के साथ दुर्घटना हो गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। ठाकरे सरकार की पहली सालगिरह की पूर्व संध्या के मौके पर इंटरव्यू में उन्होंने अहम मुद्दों पर दी राय। बातचीत में उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मौत से लेकर लव जिहाद जैसे मुद्दों के बारे में बातचीत की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राजधानी में कोरोना मामलों की संख्या 5.5 लाख के पार हो चुकी है। दिल्ली में गुरुवार को एक दिन में कोविड-19 के 5,475 नए मामले सामने आए और 91 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या पहुंची 8,811 के पार।
लालू यादव के कथित ऑडियो को लेकर विवाद जारी है। अब कांग्रेस के उदित राज ने अपील की है कि बिहार में काउंटिंग वाले दिन की डीएम-एसपी की कॉल डिटेल निकाली जाए। सियासी अटकलों के बीच ममता बनर्जी के मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने हुगली रिवर ब्रिज कमीशन से दिया इस्तीफा। दिल्ली में वायु गुणवत्ता आज खराब श्रेणी में दर्ज की गई और न्यूनतम तापमान में गिरावट की वजह से इसके और खराब होने की आशंका है। दिल्ली में कोरोना मामले रोकने के लिए रात की कर्फ्यू संबंध में दिल्ली सरकार 3 से 4 दिन में देगी फैसला। सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा, वैक्सीन भले ही सबसे कम प्रभाव 60 से 70% हो, लेकिन ये वायरस से लड़ने के लिए काफी है। बयान में कहा गया कि उम्र के विभिन्न पड़ावों में डोज का असर कुछ अलग और प्रभावी हो सकता है। हमें धैर्य रखने की जरूरत है। पंजाब से सांपला तक 4 बड़े नाके क्रॉस कर ट्रैक्टर ट्रॉली से दिल्ली से कूच कर रहे किसानों का निकला काफिला। पंजाब से 250 किलोमीटर का सफर तय कर आर पार के मूड में रातों रात दिल्ली के करीब पहुंचे किसान। फर्रुखाबाद में गुरुवार देर शाम शराब पीने के विवाद में युवक को गोली मारकर घायल कर दिया गया है। उसे लोहिया अस्पताल में भर्ती किया गया, जिसके बाद हालत गंभीर होने पर उसे रेफर कर दिया गया। फर्रुखाबाद जिले में सड़क हादसों में मौतें होती जा रही हैं। कारण बताया जा रहा है बढ़ती आबादी और संसाधनों के सामने सड़कें संकरी साबित हो रही हैं। साल दर साल सड़क हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है। रामपुर के आजिम नगर थाना क्षेत्र के गांव पैगा में देर रात शादी समारोह में फायरिंग करने के आरोप में प्रधान पति और उसके पुत्र को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शादी समारोह में दोनों डांस के दौरान लाइसेंस राइफल और बंदूक से कर रहे थे फायरिंग। श्री गुरु नानक देव जी के साल प्रकाश पर्व मनाने के लिए 325 श्रद्धालुओं का जत्था पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ। ये जत्था पाकिस्तान में ननकाना साहिब में प्रकाश पर्व मनाने के बाद 5 दिन बाद वापस आएगा। 189 श्रद्धालुओं का वीजा काटा गया है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर स्थानीय प्रशासन पर हिरासत में लेने का आरोप लगाया और ट्वीट करके कहा कि मेरे साथ मेरी बेटी इल्तिजा को भी हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। भारतीय रेलवे के पूर्व मध्य रेलवे जोन ने कोरोना काल के बीच चल रही स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का विस्तार किया। बिहार के जयनगर, दरभंगा, बरौनी, रक्सौल, मुजफ्फरपुर और सहरसा से चल रही 13 स्पेशल ट्रेनों को अब 31 दिसंबर तक चलाने का फैसला किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यमुना में अमोनिया का स्तर बढ़ने से सूबे के कई इलाकों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पहली कोविड-19 वैक्सीन स्टोरेज फैसिलिटी तैयार होगी। एक यूटिलिटी ब्लॉक के उस हिस्से को स्टोरेज फैसिलिटी के लिए हैंडओवर किया गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने शिवराज सरकार की चिंता बढ़ाई। कोरोना मामलों में तेजी को देखते हुए प्रदेश सरकार अब छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाने पर विचार कर रही है। कोरोना के कहर के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कोरोना ड्रग प्लांट का उद्घाटन किया, जो कोरोना के इलाज के लिए दवाओं का निर्माण करेगा। पुतिन ने कहा कि यह प्लांट कोरोना की दवाओं का उत्पादन करेगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी जाएंगे। यहां वो पीएम मोदी के आने से पहले की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचेंगे। कंगना को हाईकोर्ट में मिली बड़ी जीत, बीएमसी को देना होगा दफ्तर तोड़ने का हर्जाना। मिर्जापुर में रॉबिन का किरदार निभाकर लोकप्रिय हो चुके प्रियांशु और वंदना बीते 2 सालों में एक दूसरे को डेट कर रहे थे। दोनों की शादी कोविड की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए हुई है। द इमॉर्टल अश्वत्थामा में विक्की के अपोजिट कास्ट होंगी सारा। जापान ग्रीस में होगी शूटिंग से वक्त निकालकर संजय दत्त की तबीयत पूछने के लिए मिलने पहुंची कंगना और उनसे कहा, हम सब आपके लंबे जीवन और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। दिल्ली पुलिस ने सफदरगंज इलाके में छेड़छाड़ के एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसकी उम्र 65 साल है। वह आर्मी से रिटायर्ड कैप्टन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 नवंबर को वाराणसी जाएंगे। इस दौरान पीएम सार्वजनिक बैठक करेंगे और कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। सूडान के पूर्व प्रधानमंत्री सादिक अल मेहदी का गुरुवार को कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। सादिक अल मेहदी ने संयुक्त अरब अमीरात में अंतिम सांस ली। अमेरिका में पिछले 24 घंटे के अंदर 1,80,000 से अधिक कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। अब कुल कंफर्म केस की संख्या 1,31,37,962 हो गई है। भारतीय मूल के सांसद न्यूजीलैंड के निवासी डॉक्टर गौरव शर्मा ने न्यूजीलैंड की संसद में संस्कृत भाषा में शपथ ली है। हाल ही में न्यूजीलैंड के संसदीय चुनाव में वे लेबर पार्टी के टिकट पर हैमिल्टन वेस्ट से जीते हैं।
कई देशों के डॉक्टर कोरोना वैक्सीन बनाने के काम में लगे हुए हैं। खबरों के मुताबिक अमेरिका में 12 दिसंबर तक कोरोना वैक्सीन लॉन्च कर दिया जाएगा। भारत के लगातार चीनी ऐप बैन करने से चीन परेशान हो गया है। चीन ने भारत के फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में ऐसे कदम नहीं उठाए जाने चाहिए। बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन ने अपनी आने वाली थ्रिलर फिल्म बॉब बिस्वास के सेट से कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में अभिषेक बच्चन को पहचान पाना मुश्किल। भूमि पेडनेकर की फिल्म दुर्गावती का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस फिल्म में भूमि का अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। बुधवार को बिग बॉस 14 शो में कैप्टेंसी टास्क हुआ। इस टास्क में 2 परिवारों के रूप में जैस्मिन भसीन और रुबीना दिलैक को 2 अलग अलग परिवारों में बांटा गया। रुबीना दिलैक ने कविता कौशिक की कैप्टेंसी के तहत काम करने से सीधे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें कविता की कैप्टेंसी से दिक्कत है। रुबीना के साथ कविता की हुई बहस में कविता ने रुबीना को कहा था कि उनका चेहरा इतना भी खूबसूरत नहीं है जिसमें वे इंटरेस्टेड हो। इस बात पर अभिनव अपनी नाराजगी जताते हैं और कहते हैं आपका चेहरा भी इतना खूबसूरत नहीं है कि उन्हें कोई देखे। शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने कुछ देर पहले ही फोटो शेयर की है जो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रही है। फोटो में सुहाना स्कर्ट पहने नजर आ रही है। मिर्जापुर फेम प्रियांशु पेनुली अपनी गर्लफ्रेंड वंदना जोशी से शादी करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक्टर 26 नवंबर को शादी के बंधन में बंध जाएंगे। पूर्व बिग बॉस विजेता गौहर खान ने सोशल मीडिया पर अपने मंगेतर जैद दरबार के साथ एक सेल्फी साझा की जिसमें वो दोनों बेहद करीब है और एक साथ हमेशा की तरह बहुत अच्छे भी लग रहे हैं। एजाज खान का एक वीडियो सामने आया है जिसमें राहुल ने एजाज से पूछा कि क्या कभी उन्होंने शादी के बारे में सोचा, तो एजाज ने कहा 2015 में उनकी शादी होने वाली थी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो का एक नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में तारक मेहता एक लेटर पढ़ते हैं जिसमें लिखा होता है कि वे गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ के जा रहे हैं। आश्रम 2 की जबरदस्त सफलता के बाद एक्ट्रेस पम्मी यानी अभिनेत्री अदिति पोहनकर ने बताया कि मैंने इस किरदार के लिए अपना कुल 8 किलो तक वजन बढ़ाया। इंडियन आइडल 12 की जज नेहा कक्कर और गायक रोहनप्रीत सिंह ने अपनी शादी की 1 महीने की सालगिरह सेलिब्रेट की और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम से एक अलग ही अंदाज में विश किया। करीना कपूर इन दिनों प्रेगनेंसी फेज को एंजॉय कर रही हैं। करीना ने एक फोटो शेयर करते हुए कहा, क्या यह मेरा मील है या चीट मील। अगले 3 महीनों तक के लिए इनके बीच एक हल्की सी लाइन बनी हुई है। कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें ऐश्वर्या की फिल्म ताल और हम दिल दे चुके सनम काफी पसंद थी। आलम ये था कि कंगना ऐश्वर्या की कॉपी करने की भी कोशिश करती थी। प्रख्यात उद्योगपति रतन टाटा ने 26/11 के मुंबई हमलों की बरसी पर कहा कि 12 साल पहले जो विनाश हुआ उसे भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि किस तरह से उस दिन मुंबई वासियों ने अपने सभी मतभेदों को भुलाकर आतंकवाद का मुकाबला किया था। रतन टाटा ने कहा, आज हमें निश्चित रूप से उन बहादुर लोगों के सम्मान में शोक मनाना चाहिए जिन्होंने दुश्मन से मुकाबले में अपना जीवन बलिदान कर दिया, लेकिन हमें इस बात की सराहना भी करनी चाहिए कि हमने किस तरह से एकता, दया और संवेदनशीलता दिखाई थी। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से देश को राजस्व का नुकसान तो हुआ ही है, तमाम योजनाओं में सरकार का खर्च भी बढ़ा है। अब वित्त मंत्रालय ने एक बार फिर मंत्रालय और विभागों को कहा है कि चालू वित्त वर्ष के शेष महीनों में अपने खर्च को संशोधित अनुमान के लक्ष्य तक सीमित रखने को कहा है। वित्त मंत्रालय ने कहा, वित्तीय सलाहकार यह सुनिश्चित करें कि 2020-21 के संशोधित अनुमान की बैठकों में व्यय की जो सीमा तय की गई है उसका कड़ाई से अनुपालन हो। आपको बता दें कि सरकार ने लॉकडाउन के दौरान नई योजना की शुरुआत पर रोक लगा दी थी। वित्त मंत्रालय ने रोक मार्च 2021 तक की योजना पर लगाई है। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन यानी गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार की सुस्त शुरुआत हुई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में मामूली बढ़त रही। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में तीसरी तिमाही जुलाई सितंबर में उछाल आया और 33.1% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई। यह 1 महीने पहले के अनुमान के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को संविधान दिवस के मौके पर केवड़िया में जारी एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुंबई हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि हम वो जख्म कभी नहीं भूल सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि 2008 में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने मुंबई पर धावा बोला था। आज का भारत नई नीति रीति के साथ आतंकवाद का सामना कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि संविधान की रक्षा में न्यायपालिका की काफी बड़ी भूमिका है। पीएम बोले कि 70 के दशक में इसे भंग करने की कोशिश की गई, लेकिन संविधान ने ही इसका जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में देश के लोगों ने संविधान पर विश्वास होने के नाते समर्थन किया है। संसद में इस बार तय वक्त से काफी अधिक काम हुआ है। सांसदों ने अपनी सैलरी में कटौती की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश संविधान दिवस मना रहा है और लोकतंत्र के पर्व के जश्न में डूबा हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि हर किसी को राष्ट्रहित को ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए। पीएम ने कहा कि सरदार सरोवर डैम भी इस राजनीति का शिकार होता रहा है। जब पानी का काम हुआ तो राजस्थान से भैरव सिंह, जसवंत सिंह उनसे मिलने गुजरात आए और बधाई दी। दिल्ली कूच के इरादे से निकले पंजाब और हरियाणा के किसान लंबी लड़ाई के मूड में हैं। अपने साथ किसान राशन और रहने का सामान साथ लाए हैं, लेकिन उन्हें बॉर्डर पर रोका जा रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमारे यहाँ बड़ी समस्या ये भी रही है कि संवैधानिक और कानूनी भाषा उस व्यक्ति को समझने में मुश्किल होती है जिसके लिए वो कानून बना है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, अब हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि संविधान के प्रति सामान्य नागरिक की समझ और ज्यादा व्यापक हो। पीएम मोदी ने कहा, हर नागरिक का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़े, ये संविधान की भी अपेक्षा है और हमारा भी ये निरंतर प्रयास है। महाराष्ट्र में वैसे तो चुनाव में बहुत से प्रत्याशी उतरे हैं, लेकिन इस प्रत्याशी की चर्चा अमरावती विभाग में जोरों पर है, क्योंकि इस शिक्षक प्रत्याशी ने अपना नामांकन बनियान पहनकर भरा है। यूएई ने पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दिया है। यूएई ने पाकिस्तान समेत 13 मुस्लिम देशों के लिए वर्क या एम्प्लॉयमेंट वीजा रद्द कर दिया है। चीन के हांगकांग में कोरोना वायरस की चौथी लहर आ गई है। इसकी वजह से इस इलाके का प्रशासन काफी परेशान है। नोकिया 2.4 आज भारत में लॉन्च हो रहा है। इसे सितंबर में यूरोप में लॉन्च किया गया था। ये बजट स्मार्टफोन होगा और एंड्रॉइड 10 पर चलेगा। इंस्टाग्राम एक और नए फीचर की टेस्टिंग कर रहा है। ये फीचर इंस्टाग्राम के मैसेज में एनिमेटेड टेक्स्ट के लिए है। इसके तहत यूजर्स टेक्स्ट को एनिमेट करके सेंड कर सकेंगे। Xiaomi ने एक ऐसा पावर बैंक लॉन्च किया है जो विंटर में आपका हाथ भी गर्म रखेगा। कंपनी ने ZMI हैंड वार्मर पावर बैंक लॉन्च किया है। होंडा सिटी भारतीय बाजार में पॉपुलर सेडान है। आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक रहा तो जल्द कंपनी भारतीय बाजार में होंडा सिटी हैचबैक उतार सकती है। देश की दिग्गज वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा के न्यू जनरेशन महिंद्रा थार को क्रैश टेस्ट में ग्लोबल NCAP से शानदार रेटिंग मिली है। कोविड वायरस को लेकर वैवाहिक समारोह में लोगों को शामिल करने के मामले में भारी उपो को सीएम योगी आदित्यनाथ के एक स्पष्ट निर्देश ने समाप्त कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वैवाहिक समारोह को लेकर स्पष्ट निर्देश दिया है कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। इसके लिए किसी के भी आदेश की कोई जरूरत नहीं है। वरुण धवन और सारा अली खान की फिल्म कुली नंबर 1 25 दिसंबर को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज हो रही है। अब इसका ट्रेलर रिलीज होने वाला है। पंजाब और हरियाणा के किसान अंबाला में हैं और धीरे धीरे दिल्ली की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच हरियाणा के गुरुग्राम में योगेंद्र यादव को गुरुग्राम पुलिस ने हिरासत में लिया है।